आपसे एक जो मज़ेदार बात है वो ये जानना चाहूँगा दोस्तों, ये जो भाई हैं इनकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं, है ना? उसके बाद ऐसा मतलब ये जज़्बा जुनून कहाँ से आया कि शादी के बाद भी तैयारी करें, 2 बच्चे भी हैं, मतलब ये माइंड कैसे घूमा? दोस्तों यहाँ ये जो आप देख रहे हो ना, ये वहाँ से ही लेकर के आए हैं, खोल के दिखाइए ज़रा। इसमें से हम पहले खा चुके हैं। जब ये लेके आए थे दोपहर में, जब भी हमने इसमें से खाया था, बहुत मज़ा आया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर, आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। कहते हैं ना कि हमारे अंदर अगर जज्बा हो, जुनून हो, हिम्मत हो और कुछ करने की चाहत हो तो दूरी मायने नहीं रखती है। कितनी भी दूरी हो हम उसे तय करते हैं और जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ अपनी मंजिल तक हम पहुँचते हैं। कहा जाता है ये जो मुखर्जी नगर है सपनों का शहर है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कलेक्टर बनने आते हैं। एक भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत दूर से आए हैं, मुंबई से। इनसे पूछेंगे इनका नाम क्या है और यहाँ पे अभी इनको 3-4 घंटे हुए हैं, ये तान्या पीजी में पहुँचे हैं और वहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में क्या इनको कोई परेशानी हुई, दिक्कत हुई, इनसे ही पूछेंगे क्योंकि पहले ये मेरा वीडियो देखा करते थे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है और आखिर इतनी दूर मुखर्जी नगर क्यों आना पड़ा आपको? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि भाई शिवम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं पिछले लॉकडाउन से आपको जो फॉलो कर रहा हूँ, आपके हर वीडियो में देखता हूँ। और मैं तो कभी इधर आया ही नहीं, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र से है ना, मैं तो एमपी तक नहीं आया हूँ, तो यहाँ तो दिल्ली आना बहुत बड़ी बात है। ये जितना भी गाइडेंस हुआ है मुझे तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ही हुआ, और आपने बहुत सारा मुझे कोऑपरेट किया, क्योंकि मैं आपसे बात किया था लास्ट टाइम, मेरा 20 तारीख का टिकट था, मैं आपको बताया था। और यहाँ आए तक मुझे दिक्कत तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं आपके कांटेक्ट में था। ठीक है, आपसे मैं कल 1-2 रोज़ पहले आपसे बात हुई थी, तो आप बोले मुखर्जी नगर आना है। तो ट्रेन के अंदर तो कुछ खास नहीं की, वो ट्रेन नाइट का सफ़र था, तकरीबन 11 घंटे का कुछ सफ़र था मेरा, तो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। यहाँ पर आने के बाद में जो विदाउट गाइडेंस का जो बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती, जैसा पीजी को लेकर, या फिर जगह पता नहीं होती, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो पता नहीं होता, तो ये मुझे फेस नहीं करना पड़ी। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि मैं आपके चैनल से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता। और रही बात कि मुझे यहाँ आने की, तो सर आपके जितने भी वीडियो मैं देखा हूँ अब तक, ऐसे ऐसे वीडियो देखा हो जिससे मेरे को इतना मोटिवेट हुआ हो कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अपन कर सकते। ठीक है, और आपने जो बच्चा एक हार्ट समझता है कोई भी चीज़ को, कि भाई वहाँ जाना है, फिर वहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, फिर वहाँ जगह मिलती या लोग कैसे होंगे, ये चीज़ें मैंने सिर्फ आपके चैनल से सीखा हो कि भाई नहीं लोग अच्छे हैं। आपने जो कोऑपरेट किए यहाँ भी तान्या पीजी जो आप बताए अभी, वहाँ पर आपने हमारा यहाँ पर रहने का इंतज़ाम भी करा दिया। रेंट भी एकदम ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये ऑन द रोड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा, अभी लगभग मुझे 3-3.5 या 4 घंटे के आसपास हुआ है। अब आगे है, क्योंकि आप बोलेंगे आप हमें आखिरी तक कोऑपरेट करेंगे, तो हम आपके माध्यम से यहाँ रुके हुए हैं और आप ही की गाइडेंस से हम आगे काम करेंगे। मैं आपसे एक जो मज़ेदार बात है वो ये जानना चाहूँगा दोस्तों, ये जो भाई हैं इनकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं, है ना? उसके बाद ऐसा मतलब ये जज्बा जुनून कहाँ से आया कि शादी के बाद भी तैयारी करें, 2 बच्चे भी हैं, मतलब ये माइंड कैसे घूमा? एक्चुअली सर ऐसा था कि मेरा 10 क्लास ही था कि मुझे यूपीएससी करना है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बिखरे हुए थे और मेरा शादी भी हो गया था, जिसमें मेरे लगभग लव मैरिज है जो अरेंज किए थे हमने। फिर थोड़ा घर वालों से थोड़ा मैं प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, मतलब वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर हम 2 लोग एक हमारे गांव से एक सिल्लोड शहर है वहाँ शिफ्ट हुए। वहाँ शिफ्ट होने के बाद में 2016 के अंदर लगभग मैं वहाँ पहुँचा था। फिर मैं जॉब के लिए घूम रहा था कि भाई मुझे अगर 3,000 रुपये सैलरी से भी अगर जॉब मिलता है तो मैं कहीं पर भी जॉब करने के लिए तैयार है, क्योंकि मुझे कुछ करना था लाइफ में। जॉब तो कुछ मिली नहीं, 2-3 महीने जेब से किराया भरा, 1200 रुपये महीने का मेरा घर था। और मैं एक डेयरी पे लगा, डेयरी का नाम है मिलन डेयरी, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, ऐसे ही आपके ऐसे जैसा आपने हमें कोऑपरेट किया वैसा उन्होंने भी कोऑपरेट किए। वहाँ पर लगभग मेरा 100 रुपये रोज़ था, जिसमें 20 रुपये दूध के यानी कि एक दिन का 100 मिलता था क्या? जी, तो दूध के 20 रुपये माइनस करके कुछ 80 रुपये था मेरा, और महीने का अगर आप देखा जाए तो वो 2400 रुपये था, 2400। ठीक है, अब उसके अंदर मुझे 1200 रुपये घर का रेंट देना था, 1200 रुपये में घर चलाना था। तब जो हमारी मिसेस है तो उनका और हमारा कहना कि भाई आप पहले तो कुछ यूपीएससी करना चाह रहे थे,
तो क्यों ना आप अगर इसी मुश्किलात के अंदर, और ये ऐसा वक्त है अपना, बहुत बहुत कंडीशन इतनी डाउन थी मेरी कि मैं आपको बता नहीं सकता, तो आप यहीं से स्टार्ट करो। फिर मैंने वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन किया, क्योंकि लगभग मेरा 6 साल गैप हो गया इस दौरान, शादी के बाद 3 और शादी के पहले 3 साल। उसके बाद से फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, फिर मैंने खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट किया जो कन्फेक्शनरी आइटम का होता है। फिर वो स्टार्ट करने के बाद में मैंने अच्छा खासा अमाउंट जमाया। फिर सोचा कि नहीं, अब कुछ नहीं करना है, अब यूपीएससी का तो दिमाग से निकाल ही दो। फिर हमारी मिसेज बोले नहीं, करना है तो करना है, आप कुछ भी करो, आप कैसा भी करो, लेकिन आपको यूपीएससी करना है, यानी कि कोशिश तो करो। उनका बोलना यह था कि आपको जाना है। मैं तो सर, मुझे आज 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे लगभग 7-8 साल का। क्या नाम है दोनों के? एक का नाम हसनैन है और एक का नाम मिनाइल फातिमा है। अब वो दोनों बच्चे छोटे हैं काफ़ी, एक 6 साल की, एक 7 साल का है लगभग। अब उनको मैं यहाँ छोड़कर आया हूँ सर, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो मेरा रीज़न हुआ होगा ना। ये सब मैंने ये सोचा कि अपन ने इतनी बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने फेस किया हो उसके पहले, और लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया सर। लेकिन लाइफ में ना एक अचीवमेंट होना चाहिए, किसी का भी हो। अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो कम से कम दिल में सोचो कि आपको लाइफ में कुछ बनना है। ये मत सोचो कि आपको पैसा कमाना है, नहीं, आपको लाइफ में कुछ बनो। अगर आप बनोगे तो आपकी जो पीछे की जो जनरेशन है वो भी बनेंगी। और अगर नहीं होता है आपका कुछ, तो इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप नहीं तो अपने बच्चों की परवरिश सही कर सकते हो, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ दे सकते हो। यानी कि हारता भैया जो कोशिश भी नहीं करता है। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से कंप्लीट की थी? ग्रेजुएशन मेरा सिल्लोड से हुआ है, प्रगति कॉलेज से, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद आता है उसमें, रेगुलर कॉलेज से किया था मैंने। आपके मम्मी पापा, आप यहाँ हो आज, आपकी जो वाइफ हैं वो भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज यहाँ से जो आप छोड़ना चाहेंगे? ख़ास मैसेज तो ये सर, क्या उन्होंने मुझे सबसे ख़ास मैसेज उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हुआ है। मैं इतना नहीं कर सकता था, लेकिन वो बोले नहीं, आपको करना है और आप कर सकते। जो एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अंदर होना चाहिए था, तो मैंने मेरे बच्चे के अंदर देखा। मेरी मिसेस, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे फादर इन लॉ, ये लोगों के अंदर देखा मैंने। उन्हें भी आप कर सकते, आप टेंशन ना लो, आप सब कुछ कर सकते। आप टेंशन फ्री हो गए, आप जाओ, आपका काम करो, चाहे आपको 1 साल लगो, 2 साल लगो या 3 साल लगो, लेकिन आप पीछे मत हटो, क्योंकि पीछे हटने से तो आपके पास कुछ है ही नहीं। और सर, लाइफ में सक्सेस वही होता है जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता। जैसे मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, कभी कोई मुझे अगर भाई भेज रहा है या कोई ये सब है, यानी कि जिसने परेशानियाँ झेली हैं, देखा है कि परेशानियाँ होती हैं। परेशानी जिसने देखा है, तो जाहिर सी बात है आगे तो उसके पास 2 ही पॉइंट रहते हैं। एक तो पढ़ाई करना है और लाइफ में कुछ हासिल करना है, तीसरा पॉइंट उसके पास कुछ ही नहीं है, क्योंकि उसको पढ़कर ही कुछ हासिल करना होता है। हासिल करके कुछ पढ़ नहीं लेता, पढ़कर हासिल करता है। तो बस लाइफ में ये सीखा कि आप करना है तो सिर्फ यूपीएससी करना है, उसके लिए चाहे कितना भी वक्त लगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस खोना नहीं है, सेल्फ स्टडी करना है, और जैसे आप लोग जो गाइडेंस कर देते हैं, बस उसके थ्रू अपन को पूरा काम करना है सर। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 2 बैग लेके आए हैं बड़े बड़े, वो आपको दिखाता हूँ। और एक बेहद अच्छी चीज़ है कि ये मेरे लिए कुछ लेकर भी आए हैं वहाँ से इतनी दूर से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इनके बैग दिखा देता हूँ मैं इधर चल के आपको, ये रूम में देखो, एक बैग इनका यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है, उसके नीचे एक और रखा हुआ है। इस बैग में क्या लेके आए हो आप? मेरे कुछ नोट्स वगैरह है और कपड़े, बाकी कुछ नहीं है। और बाकी का कुछ ये स्पेशल लेके आए हैं मेरे लिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ ये जो आप देख रहे हो ना, ये वहाँ से ही लेकर के आए हैं। खोल के दिखाइए ज़रा। इसमें से हम पहले खा चुके हैं। जब ये लेके आए थे दोपहर में, जब भी हमने इसमें से खाया था, बहुत मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी नमकीन है। ये वहाँ से ही लेके आए हैं। और ये कौन सी कंपनी की है, वहाँ के बारे में ज़रा बताओ आप। रागुन, ये हमारे इधर का छोटा बहुत फेमस है। इसके अंदर गार्लिक वगैरह होता है और खाने में बहुत टेस्टी और क्रंची आता है। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि आपको पसंद आएगा, इसलिए मैं लेकर आया था। सच में यार, मुझे ये बहुत पसंद आया, टेस्टी भी है। और इसका नाम आप देख सकते हो, इसका नाम है, यहाँ से थोड़ा मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन बहुत अच्छी नमकीन है। एक और पैकेट है, 2 पैकेट है। ये अरिहंत की नमकीन है, जो काफ़ी अच्छी है नमकीन ये। तो ये लेके आए हैं, इनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि यार इतनी दूर से ये लेके आए। बस मैंने दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कमाया है ना, वो ये ही आप लोगों का प्यार कमाया है। पैसा बहुत कम कमाया है, ये आप लोगों का प्यार ही कमाया है। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और सहयोग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कहना चाहोगे आप? पापा से बात करनी थी आपको। कराइए। दोस्तों, इनके जो पापा जी हैं, वो ज़रा हमसे एक बार बात करना चाहते हैं, उनसे भी कर लेते हैं इनके बारे में कि ये पहुंच गए हैं यहाँ पे या नहीं, आराम से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो वह मैं एक बार कॉल करके उनको बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं उनको तसल्ली हो जाती है।
वरना वो लोग परेशान रहते हैं। स्पीकर ऑन करो। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों। हेलो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? दुआएं मेरी नहीं, ऊपर वाले की दुआएं हैं, बस उसका ही रहम है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जो आपका बेटा है यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी रहने की, खाने की, पीने की। ये यहाँ पे लगभग 11 बजे पहुँच गए थे दोपहर में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आपका बच्चा समझ के इसकी गिरफ्तारी आप ही करो। नहीं देखो, हम भी आपके ही बच्चे हैं और वो भी आपके ही बच्चे हैं, दोनों आपके ही बच्चे हैं। यहाँ पे जैसा भी हमसे होगा, जितना भी होगा हम करेंगे। बाकी आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। ओके, ये अभी तान्या पीजी में हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ओके ओके। तो दोस्तों यही चीज़ होती है जो घर वाले होते हैं, कहीं ना कहीं उनको विश्वास, थोड़ी परेशानी लगता है शुरुआत में कि हमारा वहाँ कोई नहीं है, कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे। तो ऐसा मैंने पहली बार नहीं, मैंने कई बच्चों को रूम दिलाया है, कई बच्चों को मैंने शिफ्ट भी कराया है, बहुत सारों को। लेकिन अभी मैं माफ़ी चाहूँगा, 1-2 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। आपके बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, मैं सबसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। आज की वीडियो में इतना ही।